अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ महरीन हाशमी और आज आपके सामने एक न्यू न्यूट्रिशन वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल विंटर का सीज़न चल रहा है और सर्दी बहुत ज़्यादा है। कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी भी हो रही है और कुछ इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो अल्लाह ताला हम सब पर रहमत की बारिश बरसा और हम सबको इस बारिश के दौरान जितनी भी बीमारियां हो रही थी, हम लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, उन सब के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहतयाब कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। चलते हैं डाइट प्लान की तरफ। how to lose weight loss fat 5 kg in 7 days, total 7 days। सुपर फूड फॉर लॉस बेली फैट। तो ये सिर्फ बेली फैट के लिए है, जिनका पेट का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, पेट बड़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा और लगता है, तो ये उनके लिए। मेल्स जितने भी पैंट शर्ट पहनते हैं तो वो पेट आधा बाहर आया होता है, वो लोग सो और बहुत ज़्यादा और फील करा रहा होता है, इससे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी कम हो रहा होता है मेल्स। तो फीमेल्स भी शादी के बाद जो उनकी प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है पोस्ट, ये हर बंदे का डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हम टारगेट को टारगेट समझकर उस पर अमल करें तो इंशाल्लाह हम बेहतर किस्म का जो है ना वेट लॉस कर सकते हैं और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिल सकते हैं। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, सब करते हैं और बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। सुपर फूड फॉर लॉस बेली फैट। तो ये सिर्फ बेली फैट के लिए है, जिनका पेट का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, पेट बड़ा हुआ होता है, बहुत ज़्यादा और लगता है, तो ये उनके लिए। मेल्स जितने भी पैंट शर्ट पहनते हैं तो वो पेट आधा बाहर आया होता है, वो लोग सो और बहुत ज़्यादा और फील करा से तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी कम हो रहा होता है मेल्स का। बच्चा पैदा करने के बाद, प्रेगनेंसी के बाद उनको पेट का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका जो पेट की चर्बी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। फीलिंग्स ऑफ फुलनेस देते हैं जो हमारे नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं। हम ऐसा लगता है कि हमने अगर हैंडफुल ऑफ नट खा लिए जाएं तो ऐसा लगता है कि हमने बहुत ज़्यादा, हमारा मैदा भरा हुआ है, अभी हमें और खाने की ज़रूरत नहीं है। पेट को कम करने के लिए हेल्प कर सकते हैं और 15 से 16 बादाम भी जो है ना पानी के साथ छिलका उतार के रात को भिगो दें और सुबह उनको छिलका उतार के लें, तो वो बहुत ज़्यादा 15 से 17 बादाम या 16-17 ले लें आप, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ये पेट की चर्बी को रिड्यूस करेंगे और आपको एक हेल्दी लाइफ देंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है ऑलिव ऑयल जो है ना, ये एक दूसरा पॉइंट है हमारा आज के प्लान के अंदर। तो एग्स के अंदर जो हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, अगर वो ऑलिव ऑयल में बनाएं और सलाद तरह के ऑयल्स होते हैं, फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है मील्स और प्रिपेयर इन ऑलिव ऑयल। अगर हम गोश्त को भी और अपनी चीज़ों को ऑलिव ऑयल में पकाएं तो हम बेली फैट से बहुत ज़्यादा जो है ना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दालचीनी 1 इंच दालचीनी को आप 1 गिलास पानी में डिप करके सारी रात के लिए रख दें। सुबह उठ के उसका पानी पी लें, मॉर्निंग में उसका पानी पी लें, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। है ज़ीरा वाटर का 1 इंच जो है, 1 चुटकी जो है ना ज़ीरा को 1 चम्मच तक, जिनका बहुत ज़्यादा है वो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी को बढ़ाते या कम करते जा सकते हैं। तो ज़ीरा वाटर को अगर आप 1 चम्मच है तो वो सही हिसाब रहेगा, चुटकी से ज़रा ज़्यादा कम भी हो सकता है। तो 1 चम्मच जो है ना वो आप ज़ीरा वाटर डाल के पानी में रख दें, वो सारी रात उसको पड़ा रहने दें। उसके बाद सुबह उठ के मॉर्निंग में सबसे पहले निहार मुँह उसका इंटेक करें, इंशाल्लाह उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनका इंटेक करते हैं तो 1 ग्लास ऑफ मिल्क आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। अगर आप मॉर्निंग में ये लें तो ये आपके वेट लॉस का सबब बन सकता है, आप ब्रेकफास्ट में इसको ले लें। भी हमको जो है ना वो फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जी का फुल ऑफ रिसोर्स है। एक एग ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि ये फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, पेट भरा रहेगा, फिर हमें देर तक खाने की ज़रूरत नहीं होगी। वही बात है, हम थोड़ा थोड़ा दोपहर के अंदर जो है ना डिफरेंट चीज़ें नहीं खाएंगे, फिर हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, हमारा पेट भरा रहेगा, हमारा और कुछ खाने का दिल भी नहीं चाहेगा। बात है एप्पल साइडर विनेगर पर सलाद काट लें, प्याला तैयार कर लें उसका, उसके ऊपर छिड़क कर जो है ना अगर हम उसका सलाद को लेते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा असर रखता है, हमारे बेली फैट को कम करता है। लेकिन जिनको एसिडिटी का इशू है तो प्लीज़ वो ये जो है ना प्रैक्टिस मत करें।
उनके लिए ये बहुत ज़्यादा पेन का सबब बन सकता है, क्योंकि उनकी एसिडिटी जो है वो इन्हेंस हो जाएगी। ये बात है ग्रीन टी। ग्रीन टी के साथ है ब्लैक टी। 2 कप जो है ना दिन में ले सकते हैं, या 3 कप। इससे ज़्यादा जो है ना दिन में 2 या 3 कप से ज़्यादा ग्रीन टी का इस्तेमाल नहीं करना, या ब्लैक टी का। साथ माचा टी। माचा टी जो है वो भी ग्रीन टी की एक किस्म है, उसमें वो पाउडर फॉर्म में होती है। तो उसके अंदर जो है ना हमारे मुंह के अंदर, हमारे मैदे के अंदर वो पूरी की पूरी ग्रीन टी चली जाती है। वेट लॉस तो बहुत अच्छा होता है, कोई ख़ास बेहतर रिजल्ट नहीं है, लेकिन उसकी निस्बत ग्रीन टी की निस्बत वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। इसलिए तो मैं सिर्फ एक वर्ड इस्तेमाल करती हूँ अपने डाइट प्लान्स के अंदर, अपनी प्रैक्टिसेस के अंदर, वो है ग्रीन टी। डेट्स इट। वो पाकिस्तान में नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी पी सकता है और हाई क्लास बंदा भी पी सकता है, आराम से अवेलेबल है। लेकिन माचा टी थोड़ी सी कॉस्ट में ज़रा ज़्यादा है, इसलिए मैं उसको इतना प्रेफर नहीं करती ताकि हर एक बंदा पी। लेकिन अगर आप ग्रीन टी को बाय करते माचा टी को बाय करते हैं तो इट्स गुड फॉर बेली फैट। बेली फैट को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा करामत साबित हो सकती है। 1000 रुपये के दरमियान में आपको माचा टी आसानी से मिल जाएगी। तो इसलिए मैंने कहा कि हर इंसान के लिए इनको परचेज़ करना ज़रा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था ग्रीन टी का ऑप्शन देके। फिश में ओमेगा 3 और फैटी एसिड मौजूद होते हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बड़े बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद उससे फ़िश खाने से भी फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है। सबसे ज़्यादा फ़िश वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट। 200 ग्राम जो है ना वो बेली फैट को कम करने और बहुत अच्छा जो है ना न्यूट्रिएंट्स का रिसोर्स है फ़िश। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमारे वेट लॉस में हमारी हेल्प आउट कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस हैं, वो टेक्निक्स हैं जो हमारे वेट लॉस को, हमारे बेली फैट को जो है ना कम कर सकती हैं। और अभी तो सर्दियों का मौसम है, विंटर चल रहा है, तो आप इजीली इस प्रैक्टिस को, इसमें से सारी प्रैक्टिस को एट द टाइम नहीं करना। मैं फिर कह रही हूँ, जिनको कोई अंडरलाइन इशू चल रहा है या कोई दूसरा प्रेगनेंसी वगैरह का इशू है, तो वो अपनी शुगर वगैरह को कंट्रोल करने के लिए ख़वातीन जो है ना इस तरह के टोटकों पर आ जाती हैं, इस तरह की चीज़ों पर आ जाती हैं, या ये प्रैक्टिस जो मैंने अभी बताई है, इस तरह की चीज़ों पर अमल करना शुरू हो जाती हैं। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है जब तक आप अपने डॉक्टर से राय ना ले लें, ठीक है। तो में से कोई एक चीज़ आप एट टाइम, एक वक्त के अंदर आपने सिर्फ एक प्रैक्टिस पर अमल करना है। ये नहीं कि आपने एप्पल साइडर को भी ले लिया, ज़ीरा वाटर भी ले लिया, आपने कैप्सिकम दालचीनी को भी ले लिया, सारी चीज़ों को ले लिया, फिर भी हमारा वज़न कम नहीं होगा। तो वो उससे ये होगा कि आप के अंदर और ज़्यादा डेफिशिएंसीज वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। एक वक्त में एक चीज़ का इंटेक करना है और पूरी तरीके से, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। तो टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस जिनसे आपका वेट लॉस हो सकता है, आपका बेली फैट कम हो सकता है। ज़ाहिर है आपका बेली फैट कम होगा। बहुत ज़्यादा लोगों का ये होता है कि उनका सिर्फ बेली पर फैट होता है, उसके अलावा कहीं फैट होता ही नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। महरीन हाशमी के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत का बायस बनती हैं। और जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा जैसा कि आप कर रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है। इससे मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो महरीन हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।